वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बात की जाए धर्मों की तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और भी अनेक जाति के लोग रहते हैं। आज देश में धर्म परिवर्तन को लेकर सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अगर किसी जाति के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए तो ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। मैं इस वीडियो में धर्म परिवर्तन का भंडाफोड़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, इन सभी धर्मों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत में आदिवासी आदिकाल से ही रह रहे हैं, जिन्हें भारत के मूल निवासी भी कहा जाता है। लेकिन आदिवासी अपनी पहचान को लेकर अभी तक लड़ाई चल रही है। आखिर सदियों से रह रहे आदिवासियों की सही जनसंख्या अभी तक क्यों छुपाई गई? भारत में आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों की बहुलता को बताया जाता है। जब भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन कराई गई थी, तब से भारत में प्रत्येक 10 सालों में जनगणना कराई जाती है। जनगणना 1941 तक सभी धर्मों के लोगों का अलग अलग धर्म कॉलम हुआ करता था, जिसमें आदिवासियों का भी कॉलम था। 1872 से 1941 तक आदिवासियों का एक अलग ही पहचान था। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होने के बाद सन 1951 में जनगणना कराई गई, जिसमें आदिवासियों का धर्म कॉलम समाप्त कर दिया गया। यही वो टर्निंग पॉइंट है आदिवासियों का धर्म परिवर्तन होने का। तभी से आदिवासियों के साथ धार्मिक पहचान का संकट खड़ा हो गया। उस समय तक ना ही किसी के मन में ईसाई, हिंदू, मुस्लिम हो या फिर किसी अन्य धर्मों में अपना धर्म बदलने की सोच रहे थे होंगे। इस कारण आदिवासियों का बड़ी संख्या में धर्मांतरण होने लगा। जनगणना प्रपत्र या फिर सरकारी दस्तावेजों में भी अलग धर्म कॉलम नहीं होने के कारण आदिवासियों को भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या किसी अलग धर्म, इन्हीं में से किसी एक कॉलम में अपना धर्म दर्ज कराना पड़ा, यानी धर्म परिवर्तन कराया गया। जनगणना 1921 में भारत की कुल जनसंख्या 31.8 करोड़ थी। वही जनगणना 1951 में भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें 10 करोड़ आदिवासियों की संख्या को बताई गई थी। हिंदुओं की संख्या 84% थी, मुस्लिमों की संख्या 9.8% थी, तो ईसाई की संख्या 2.3% थी। अब मैं बात करता हूँ जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू 96.8 करोड़ है, तो मुस्लिम 17.2 करोड़, ईसाई 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़, बौद्ध 84.42 लाख। इन सभी धर्मों के लोगों की गणना की गई थी। इस जनगणना में 28,70,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई धर्म नहीं बताया था, जो कि देश की जनसंख्या का 0.27% था। 2011 की जनगणना में 121.5 करोड़ आबादी में 12 करोड़ आदिवासियों की संख्या को बताया गया था। आखिर इतने विशाल जनसंख्या वाले सारे आदिवासी को कौन से धर्मों में गिना जा रहा है? आदिवासियों का धर्म कॉलम समाप्त करने के बाद कौन से धर्म के लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ और आदिवासियों के साथ कितना नुकसान हुआ? कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने इन सभी धर्मों का आंकड़ा इसलिए बताया ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके कि इतने सारे आदिवासी किस धर्मों में लुप्त हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।